हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है भूकंप? भूकंप क्या क्या अर्थ होता है? भूकंप जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कम। भू का अर्थ क्या होता है? भूमि, और कंप का मतलब क्या होता है? कांपना। भूमि का कांपना, हिलना डुलना ही भूकंप कहलाता है। ठीक है, फिर भूकंप के बारे में इतना ही आप समझें कि मानव द्वारा या प्रकृति द्वारा किसी भी आंतरिक हलचल के द्वारा पृथ्वी में जो उसके जो आंतरिक भाग में हलचल होती है उसके कारण पृथ्वी में कंपन होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं, जिससे अपार धन की हानि होती है, जिससे हम मानव समुदाय को और प्रकृति को भी बहुत मात्रा में नुकसान होता है। अब भूकंप के कुछ कारणों के बारे में जानते हैं। तो भूकंप के क्या क्या कारण होते हैं तो लिखें आप। भूकंप के कारण सबसे पहले है प्लेट विवर्तनिक। क्या होता है प्लेट विवर्तनिक? हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो अंदर मुख्य रूप से 7 बड़ी प्लेटें और 14 छोटी प्लेटें पाई जाती हैं, जो कि लगातार सतत प्रक्रिया में हमेशा लगातार गति कर रही हैं, आपस में यहाँ से वहाँ गति कर रही हैं। ठीक है, तो जब ये प्लेटें पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करती हैं, तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चली जाती है या फिर उसके ऊपर आ जाती है या फिर समानांतर एक दूसरे से टकराती हैं या फिर समानांतर चलती हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन होता है और जिससे हमारे धरातल पर भूकंप आता है। तो ये इसका पहला कारण है भूकंप का, प्लेट विवर्तन। ठीक है, फिर दूसरा जो कारण है वो मुख्य रूप से है ज्वालामुखी। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें हमने आपको बताया कि उसमें लावा और मुख्य रूप से गैसों की अधिकता है। जब वो अधिकता हो जाती है और तब उसको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए, और पृथ्वी की जो परत दुर्बल होती है वो उसको तोड़कर लावा को और अन्य जो खनिज तत्व और गैसें, धूल के कण आदि जो पाए जाते हैं और राख धुआं आदि को बाहर निकालती है, जिससे भी ज्वालामुखी आता है और जिससे भी पृथ्वी में कंपन होता है। ये भी भूकंप का एक मुख्य कारण है। फिर खनन क्षेत्र के बारे में समझते हैं। खनन क्षेत्र क्या होता है? खनन का मतलब क्या होता है? किसी भी खनिज को या किसी भी खनिज पदार्थ तत्व को जब हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं खदानों के माध्यम से और मशीनों के माध्यम से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से हम उसे धरातल पर बाहर लाते हैं, निकालते हैं, तो वो खनन होता है। ठीक है, तो जो खनन क्षेत्र होता है, जब हम किसी भी स्थान पे पृथ्वी के आंतरिक भाग से किसी भी खनिज का उत्पादन करते हैं या उसे निकालते हैं बाहर, जैसे लोहा है और पन्ना में हीरा निकाला जाता है, कोयला भी निकाला जाता है, तो किसी भी तत्व को हम जब खनिज को बाहर निकालते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा ही हम निकालते हैं। तो मशीनों का प्रयोग होता है और भी अन्य जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा भी हम खनन करते हैं, तो जिससे हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें हलचल पैदा होती है, और हलचल पैदा होने के बाद पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है धरातल, उसमें कंपन उत्पन्न होता है, जिस कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आप लिखें परमाणु या फिर रासायनिक विस्फोट। रासायनिक विस्फोट, विस्फोट जानते समझते हैं आप? विस्फोट का मतलब होता है फटना किसी भी चीज का। हम बोलते हैं कि बम विस्फोट हो गया, मतलब बम फट गया, तो विस्फोट का मतलब होता है फटना। परमाणु और रासायनिक, वो जैसे परमाणु के बारे में आप समझें
तो जब दो देशों की आपस में लड़ाई होती है या फिर विश्व युद्ध भी होता है, तो एक देश दूसरे देश पे अपने जो उसका जो दुश्मन देश है उस पे वो परमाणु शक्तियाँ छोड़ता है। जैसे ही परमाणु शक्तियाँ छोड़ता है तो फिर वो परमाणु शक्तियाँ इतनी विकराल होती हैं और इतनी खतरनाक तरीके से विस्फोट होती हैं कि उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की जो भूमि है वो बंजर हो जाती है और उस क्षेत्र की भूमि फिर एक प्रकार से मरुभूमि हो जाती है। ठीक है, तो जब परमाणु बम छोड़ा जाता है तो फिर जब वो भूमि ही बंजर हो जाती है और इस तरीके से उसे विस्फोट किया जाता है कि जो उस क्षेत्र का, जो पृथ्वी का वो क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कंपन उत्पन्न होता है और जिस कंपन से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु विस्फोट से कैसे भूकंप की उत्पत्ति होती है। फिर बांध के कारण हमने आपको बताया, जैसे नदियों पर मुख्य रूप से बड़े बड़े बांध बनाए जाती हैं ताकि इनका पानी, इनका जो जल है वो जल्दी से प्रवाहित होकर सागर में ना मिल जाए और जल रुक सके और वो हमारे काम में आ सके। उससे हम विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं और बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम बांध का निर्माण करते हैं। तो जब हम बांध का निर्माण करते हैं तो जैसे ही हम बांध बनाते हैं तो वो जल वहाँ पे रुकता है और जब जल वहाँ पे रुकता है तो वो निश्चित बात है, यदि जल रुका है तो वो किसी ना किसी क्षेत्र में जाएगा और जब हम बांध का निर्माण करते हैं तो वो जल आगे, उस मात्रा में जल आगे नहीं जा सकता, तो वो उसी क्षेत्र में रुक जाता है और उसी क्षेत्र में हलचल पैदा होती है जिससे भी जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। फिर आप यहाँ पे लिख लें, बांध निर्माण के कारण। फिर छठे नंबर पे क्या है, मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप में वो सभी क्रियाकलाप आते हैं जो मानव के द्वारा होते हैं, जिनमें कई प्रकार से मानव अपना हस्तक्षेप प्रकृति के साथ करता है और जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे यही आप देखें, परमाणु शक्तियाँ जो है वो प्रकृति ने तो नहीं बनाई, बनाई तो वो मानवों ने ही है। तो मानवों के द्वारा जो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप प्रकृति के द्वारा होता है जिससे भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है, जिससे हम भूकंप की संज्ञा देते हैं और जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो हम क्या लिखेंगे, मानवीय हस्तक्षेप। ठीक है, ये हो गए हमारे भूकंप के कारण। अब भूकंप के प्रभाव के बारे में जानते हैं। भूकंप आने से हमें क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। भूकंप के प्रभाव, सबसे पहला भूकंप का प्रभाव क्या है, भूमि का हिलना। निश्चित बात है, भूकंप आया है, भूमि में कंपन हुआ है तो भूमि तो हिलेगी। सबसे पहले लिखें आप, भूमि का हिलना। और जब भूमि हिलेगी तो निश्चित बात है मानवों का डरना। यदि मनुष्य डरेगा, भूमि हिलेगी तो मनुष्य डरेगा, जिससे भूमि के सिर्फ हिलने मात्र से भी अपार जनधन की हानि होती है। जब हिलेगी तो इमारतें नहीं बचेंगी। इमारतों का जो बड़ी बड़ी भवन, इमारतें और जो बड़ी बड़ी जो लोक संस्थाएं और जो भवन बनाए गए हैं वो जब टूटकर बिखरेंगे तो इसी से मानवों के लिए अपार जनधन की हानि होती है, जो कि हमें बहुत नुकसानदायक होती है। तो ये जो भूमि का हिलना है ये भी एक भूकंप का प्रभाव है। फिर दूसरे नंबर पे आती है धरातलीय विसंगति। आप समझें कि धरातलीय विसंगति क्या होती है। धरातलीय विसंगति क्या होती है। धरातलीय विसंगति हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर किसी स्थान पर पर्वत है, किसी स्थान पर मैदान है, किसी स्थान पर तट है, किसी स्थान पर झील है। तो ये धरातलीय विसंगति है। पृथ्वी का प्रत्येक स्थल समतल नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी स्थल हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनकी आकृति, उनका पैमाना, उनकी हर एक चीज अलग अलग है। ठीक है, तो ये धरातलीय जो विसंगति है ये भूकंप का एक प्रभाव है। कैसे, जिस स्थान पे भूकंप आते हैं तो निश्चित बात है जब भूकंप आते हैं तो 90% संभावना होती है कि वहाँ पे ज्वालामुखी आएगा
और ज्वालामुखी और भूस्खलन इन दोनों का एक फिक्स होता है कि ये आएंगे, भूकंप के बाद ज्वालामुखी का निश्चित होता है कि वो आएगा। तो जैसे ही जब भूकंप आता है तो उसके बाद ज्वालामुखी आने की संभावना होती है, और जैसे ही ज्वालामुखी आता है तो आपको पता होगा कि ज्वालामुखी में पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, गैस, धूल के कण आदि राख बहुत मात्रा में बाहर आते हैं। तो जब बाहर आते हैं और पृथ्वी को जो भूपरपटी परत है उसको तोड़कर बाहर आते हैं, तो वहाँ पे किसी न किसी स्थान का निर्माण होगा, या फिर क्रेटर, झील बन जाएगी, या फिर ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये भूकंप का प्रभाव है। नई आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, तो ये एक भूकंप का प्रभाव है। फिर तीसरे नंबर पे आप लिखें भूस्खलन। हमने आपको बताया भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन पहाड़ों या पर्वतों की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में बहुत अधिक वर्षा के कारण जब वो मिट्टी ऊंचे भाग से या पर्वतों के शीर्ष से, पर्वतों के गिरिपाद या नीचे खिसलने लगती है बहुत अधिक मात्रा में, तो उसे हम भूस्खलन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो जब भी भूमि हिलती है, जैसे हिमालय पर्वत पे भूकंप आते हैं, तो हिमालय पर्वत का जो दुर्बल हिस्सा है या जो दुर्बल जो चट्टान है, वो हिस्सा, वो मिट्टी, उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उस वर्षा को सह सके या फिर उस भूकंप के झटके को भी सह सके। तो वो वही मिट्टी जब पर्वतों से खिसल कर या फिसल कर नीचे आएगी, तो जब वो मिट्टी नीचे आएगी तो उसे हम भूस्खलन की संज्ञा देते हैं। तो भूकंप का एक प्रभाव भूस्खलन भी है। फिर चौथे नंबर पे बांध, तटबंध टूटना। अब आप इसे भी समझें। बांध, तटबंध टूटना, ये भूकंप का प्रभाव क्यों है और कैसा है? जो बांध होते हैं, नदियों के जो बांध हम बनाते हैं, उन बांधों में कुछ बांधों को हम मिट्टी से ही बनाते हैं, और जब भी भूकंप आता है तो यदि भूमि हिलेगी और भूमि के जो क्षेत्र हैं या भूमि का जो आंतरिक भाग है, उसके आंतरिक भाग में हलचल होगी। तो जब वो हलचल होगी तो निश्चित बात है कि प्रकृति को तो नुकसान होगा। पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, भूपरपटी या धरातल, उस पर जो जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो नदियों के जो बड़ी बड़ी बांध हैं और तटबंध हैं, वो यहाँ पे हमें टूटते हुए नजर आते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिससे बाढ़ आने की भी संभावना होती है। तो ये भी एक भूकंप का प्रभाव है। फिर पांचवें नंबर पे आप देखें इमारतों का टूटना। हमने आपको बताया कि जब भूकंप आने की संभावना होती है या भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी जो इमारतें, भवनें, बिल्डिंग आदि जो जिनका निर्माण हुआ है वो टूटकर बिखर जाती हैं, जिससे हमें मानव के लिए जनधन की हानि होती है। फिर वस्तुओं का गिरना। आप देखें जब भी भूकंप आता है तो वस्तुएं गिरती हैं, और वस्तु किसी भी प्रकार की हो सकती है। कुछ वस्तुएं हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं, जो कि एक बार नष्ट हो जाए तो उन्हें दूसरा नहीं बनाया जा सकता, या फिर उसकी जो क्वालिटी है उसको फिर से उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो इससे भी हमें नुकसान है। और फिर धरातलीय विस्थापन। धरातलीय विस्थापन का मतलब होता है जिस स्थान में भूकंप आएगा तो उस स्थान का जो धरातल है उसमें विसंगति हमें देखने को मिलती है। विस्थापन उसका होता है। विस्थापन का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे भूकंप आया, तो जैसे भूकंप आएगा तो यहाँ की जो मिट्टी है ये बाहर चली जाएगी और यहाँ की जो है वो अंदर चली जाएगी। तो इसका विस्थापन हो गया कि नहीं? तो इसका धरातल का भी विस्थापन हमें देखने को भूकंप में मिलता है। तो आज हमने भूकंप के बारे में, भूकंप का अर्थ पढ़ा और फिर भूकंप के कारण पढ़े, जो कि प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी और खनन क्षेत्र, परमाणु रासायनिक विस्फोट, बांध निर्माण के कारण और मानवीय हस्तक्षेप। और भूकंप के प्रभाव मुख्य रूप से भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, बांध तटबंध टूटना और इमारतों का गिरना, फिर धरातलीय विस्थापन, तो
आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।